तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद के बारे में, जो क्लास 10th का दूसरा चैप्टर है बहुपद। ठीक है, दूसरा चैप्टर है क्लास 10th का मैथ का दूसरा चैप्टर। ठीक है, बहुपद। बहुपद का देखो, बहुपद का पहले देख लो क्या है बहुपद। बहुपद की घात। ठीक है, बहुपद की घात। इसमें पहले तुमको ये जानना पड़ेगा चर और अचर। चर किसको कहते हैं, अचर किसको कहते हैं। चर किसको कहते हैं और अचर किसको कहते हैं। चर का मान ज्ञात करना होता है, चर का मान ज्ञात करना होता है। इसको ABCD में लिखते हैं अल्फ़ाबेट में, ABCD और कुछ PQRS। ठीक है, अल्फ़ाबेट में इसको लिखा था। और अचर को अंक में लिखा जाता है, मतलब जैसे ही संख्या में आया तो मतलब वो क्या है, अचर है, उसमें का मान ज्ञात करना नहीं होता है। लेकिन ABCD में रहता है तो वो चर में है, तो उसका मान ज्ञात करना होता है, जैसे इस समय है। ठीक है, इसमें ये Z हो गया चर में और ये क्या है, अचर में। ठीक है, तो देखो कि बहुपद का घात, बहुपद का घात। तो बहुपद का उच्चतम घात को ही बहुपद का घात बोलते हैं। बहुपद का उच्चतम घात को, बहुपद का उच्चतम घात को हम क्या बोलेंगे, बहुपद का घात। ठीक है, तो यहाँ देखो कि बहुपद का अधिकतम घात किसमें, पावर इसमें कितना है, चर का घात। चर का घात देख लो, अधिकतम वाला 3 है, यहाँ 1 है, तो इसमें अधिक वाला कौन हो गया, 3। तो इसका अधिकतम घात हो गया 3। बहुपद, ये बहुपद है पूरा, बहुपद का अधिकतम घात कितना हो गया, 3 हो गया। इस बहुपद का अधिकतम घात कितना हो जाएगा, 2। y का ये चर है, इसका अधिकतम घात कितना, 2, तो यही हो जाएगा। इसमें 3 है, 2 है, 1 है। x के पावर कितना है, 3 है, फिर है x पावर 2 है, यहाँ 2x² है। तो चर का घात अधिकतम कितना, 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो अधिकतम कितना है, 3 2 1 में, मतलब सबसे ज़्यादा कौन, 3। तो अधिकतम घात हो जाएगा इसका 3। तो क्वेश्चन ये रहता है कि चर का, इसमें दे दिया क्वेश्चन कि 5x³ + 2x² और -1 और +1 में अधिकतम घात कितना है। तो अधिकतम घात जैसे नहीं देखो, इसमें जब से ज़्यादा पावर जिसका वही उसका घात। तो सबसे पावर जिसका x वाला का है और कितना घात ज़्यादा, 3 है, तो यही इसका बहुपद का घात हो गया। ठीक है, अब इसमें देखो रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद किसको बोलते हैं, तो एक घात वाला को, एक घात रहेगा तो उसको हम रैखिक बहुपद बोलते हैं। जिसका घात 1 होगा वह रैखिक बहुपद होगा, जिसका घात 1 होगा वह रैखिक बहुपद। ठीक है, तो यहाँ देखो एग्जाम्पल में देखो 2x - 3, इसका घात, चर का घात देखो, इसमें 1, इसमें भी 1, इसका मतलब क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद। ये रैखिक बहुपद का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इस पे x पावर 1 है, तो ये रैखिक बहुपद है। एक वाला जैसे घात आएगा तो वह रैखिक बहुपद में आएगा। ठीक है, अब देखो द्विघात बहुपद क्या है, द्विघात बहुपद। द्वि मतलब 2 होता है, मतलब 2 घात, कितना, 2 घात। तो वैसा बहुपद जिसका घात 2 होगा तो वो द्विघात बहुपद होगा। ठीक है, तो 2 घात वाले को द्विघात बहुपद कहते हैं, 2 घात वाले को द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, इसमें देखो y का घात इसमें कितना है, 2, इसका मतलब ये द्विघात है। 3p² + 2p - 1 है, तो p का घात कितना है, 2। ये 2 घात वाला है, तो इसका मतलब अधिकतम घात 2 है, अधिकतम घात 2 है, तो वो क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद में आएगा। इसमें कितना है, 2 है, तो ये भी किस में आ जाएगा, द्विघात बहुपद में। अब देखो त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद उसको कहते हैं जिसका अधिकतम घात 3 हो। ठीक है, अधिकतम घात जिसका 3 होगा वो त्रिघात बहुपद में आएगा। तो 3 घात वाले को हम बोलते हैं त्रिघात बहुपद। यहाँ x³ - 5 है, अधिकतम घात इसमें x का 3 हो गया, तो इसका मतलब ये त्रिघात बहुपद में। 3x³ - 2x² + 2x - 1 है, इसका अधिकतम घात 3 है, इसका मतलब ये त्रिघात बहुपद में आएगा। ठीक है, तो जिसका घात 1 आएगा तो वह रैखिक बहुपद, जिसका घात अधिकतम घात 2 आएगा तो वह द्विघात बहुपद में, जिसका घात 3 आएगा वह त्रिघात बहुपद में। अब बहुपद की घात तो किसको बोलेंगे, तो अधिकतम घात वाला जिसका आएगा, जिसका अधिकतम घात होगा, जिसका ये 2p³ + 3p है, तो अधिकतम घात इसमें 3 है, तो यही बहुपद का घात होगा। ठीक है, बहुपद का घात होगा। तो ये समझ गए चर और चर। चर में ABCD आता है, और चर में क्या आता है, संख्या आएगा 1 2 3 4 5, कोई भी संख्या आएगा तो ये अचर में आएगा। और ये क्या हुआ, चर में। चर का मान ज्ञात करना होता है, अचर का मान ज्ञात करना नहीं होता है। ठीक है, अब बाकी ये हम पहले से क्वेश्चन लिख दिए हैं, यहाँ पर 6 क्वेश्चन है। इसको क्वेश्चन आता है भी एग्जाम में। ठीक है, कि इसमें बताओ कि इसमें कौन सा रैखिक बहुपद है, इसमें कौन सा द्विघात बहुपद है और कौन सा इसमें त्रिघात बहुपद है, तो ये पता करना होता है। तो ये सब जितना क्वेश्चन दिए हैं सबको बना सॉल्व करके और कमेंट में आंसर देना है। ठीक है, ठीक, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात करें। शून्यक ज्ञात करना है और उसके शून्यांकों तथा उनके गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता का जांच करना है। शून्यक निकालना है और शून्यक और उसके गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता का जांच करना है। तो शून्यक ज्ञात कर सकते हैं हम कैसे, गुणनखंड विधि से। क्वेश्चन है x² + 7x + 10, यही ना है। तो गुणनखंड कैसे निकालते हैं, फर्स्ट और लास्ट को क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो 10 × 1 10 ही हो जाएगा, 2 × 5 = 10। अब 2 और 5 है, 2 और 5 है, 2 यहाँ x ना है तो यहाँ भी x दे देते हैं। अब हमको जोड़ करके या घटा करके बीच ला के बराबर लाना होता है, तो यहाँ भी जोड़ दे देंगे, यहाँ भी जोड़ दे देंगे, तो ये प्लस, तो x² + 2x + 5x + 10, ये हो जाएगा, दोनों में कॉमन x हो जाएगा, ये x हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा कितना, 2।
इसको हम क्या लिखते हैं 5 गुना x, इसको लिखते हैं 2 गुना 5, ठीक है। तो यहाँ देखो कि ये यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, तो यहाँ 5 बाहर कर देंगे, बच जाएगा हमारे पास x, ये 5 बाहर हो गया तो बच गया 2। यहाँ देखो ये दोनों मिल गया तो उसको बाहर कर दें, x + 2, ये कितना हो जाएगा x + 5, ठीक है। अब शून्यक निकालना है तो ये x + 2 = 0, या इसको करो x + 5 = 0, तो x बराबर हो जाएगा -5, इधर x बराबर हो जाएगा -2, ठीक है। तो ये 2 शून्यक निकल गया। अब शून्यक के बीच में क्या करना है हमको, शून्यांकों तथा उसके गुणांकों के बीच में सततता का जांच करना है, ठीक है। तो पहला तुमको ये देखो कि शून्यांकों का योग करना है, और फिर शून्यांकों का गुणनफल करना है। शून्यांकों का योग, तो यहाँ लिखो सततता का जांच, चलो जांच लिख देते हैं, जांच शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग। अब जो शून्यांक तुम्हारे पास दिया हुआ रहेगा उसको क्या करना है, जोड़ देना है, -2 प्लस -5, ठीक है। ये देखो -2 हो जाएगा, प्लस -5, ठीक है। माइनस प्लस मतलब -7, अब कुछ नहीं नीचे तो 1 है। अब यहाँ आ जाओ क्वेश्चन में, यहाँ ये माइनस तो बराबर इसे माइनस रहेगा, ये 7 तुम्हारा क्या है, 7 इसमें x का गुणांक है, x में गुणांक किया जा रहा है, तो यहाँ लिखोगे x का गुणांक, ठीक है। नीचे 1 है, 1 यहाँ देखो क्या है, x² का गुणांक, 1 में गुना कर रहा है, x² 1 से गुना कर रहा है, तो यहाँ लिखेंगे x² का गुणांक, ठीक है। अब शून्यांकों का योग हो गया, अब शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे। शून्यांकों का गुणनफल लिख देते हैं, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांक जो दिया है उसको लिखेंगे -2 अब गुना -5, माइनस प्लस, अब 5 गुना 2 कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो ये 10 + 10 की क्या है, अचर पद है, तो यहाँ लिखेंगे अचर पद, और नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो यहाँ 1 किसका स्क्वायर है, x² का गुणांक है, ठीक है, x² का गुणांक। तुम यहाँ देखोगे तुम क्या मिलेगा तुमको, इसको हम इस रूप में लिखा सकता है, इसको x² + bx + c। इसमें देखो कि x² का ये a हो गया, ये bx का गुणांक कितना b, और ये अचर पद गई ना, तो यहाँ x का गुणांक है, तो यहाँ x का गुणांक क्या है b है, तो यहाँ होगा -b, x² का गुणांक कितना a, तो ये हो गया a। इसका मतलब ये हुआ जब भी तुमको शून्यांकों का योग का सूत्र निकालने के लिए, मतलब कि शून्यांकों का योग निकालने के लिए कहा जाएगा, तो ये सूत्र लगा सकता है, ये -b/a, ठीक है। दूसरा है शून्यांकों का गुणनफल, अचर पद देखो ये c है ना, तो मतलब c, और x² का गुणांक कितना a, c/a, तो ये हो गया तुम्हारा किसका सूत्र, शून्यांकों का गुणनफल, c/a, और शून्यांकों का योग -b/a, ठीक है। तो जब भी शून्यांकों का योग का सूत्र भी हो जाएगा -b/a, और शून्यांकों का गुणनफल c/a, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो क्या किया हम, पहले शून्यांक निकाल दिए, और फिर शून्यांकों का योग, मतलब जो शून्यांक तुम निकालोगे उसको एक बार जोड़ कर देना है, और जो आएगा इसमें इसको यहाँ लिख देना है, माइनस तो आएगा ही रहेगा, ये माइनस तो है, और ये x का गुणांक हो जाएगा, x का गुणांक, 7 ये नया है, 7 क्या है इसमें, शून्यांकों का गुणांक है। फिर देखो यहाँ 1 है, तो 1 यहाँ इसमें क्या है, x का गुणांक, तो यहाँ लिख देंगे x² का गुणांक, और फिर इसमें ये अचर 10 क्या आया है, अचर पद है, तो यहाँ अचर पद लिखेंगे, और नीचे 1 होता है, नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो 1 जो है इसमें क्या है x² का गुणांक, ये हो गया। और शून्यांकों का ये वेरी इंपॉर्टेंट है, शून्यांकों का योग का सूत्र क्या होता है, तो -b/a, और शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, तो c/a, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, x² - 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा उनके गुणांकों के बीच में के संबंध की सत्यता का जांच करना, ठीक, पहले वाला क्वेश्चन की तरह बनाना है, ठीक है। पहले शून्यक निकाल लेना है, फिर उसके बीच में सत्यता का जांच करना। तो ये देखो x² है -3 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x² - √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं, तो ये हो जाएगा a² - b² का फॉर्मूला, तो a² - b² का फॉर्मूला होता है a + b × a - b, ठीक है। तो ये a², ये a हो गया, ये a का स्क्वायर, और ये b का स्क्वायर, a² - b², और a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a + b × a - b। तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं इस तरह, x + √3 × x - √3, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसका शून्यक निकालो, x + √3 = 0, या x माइनस क्या, इसके बीच में डंडा दे दो, x - √3 = 0, इसलिए हो जाएगा x = √3, इधर हो जाएगा, इसलिए x बराबर इधर चल जाएगा तो माइनस में, तो -√3। अब इसके बीच में सत्यता का जांच करना है, यहाँ लिख देते हैं हम कि अतः जो शून्यांक बहुपद है यही है ना, इसका शून्यांक क्या निकला है, तो यहाँ लिख देते हैं अतः बहुपद
एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यांक क्या क्या है, एक्स शून्यांक है माइनस √3 और √3 है, ठीक है। अब इसके बीच में सततता का जांच करना है, तो पहले एक बार शून्यांकों का योग, एक बार शून्यांकों का गुणनफल। तो लिखते हैं शून्यांक, जांच लिख देते हैं, जांच शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग माइनस √3 प्लस √3। तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस मतलब 0, प्लस माइनस कट जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 और नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1। तो इसमें क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणक, इसमें एक्स का गुणक, तो एक्स इसमें है, एक्स है क्या, नहीं इसका क्या होता है द्विघात बहुपद, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें 0 ना है, एक्स वाला है इसमें नहीं है, तो यहाँ लिखते हैं क्या, माइनस एक्स का गुणक, एक्स का गुणक, एक्स का गुणांक, और नीचे एक किसका गुणक है, एक है माइनस एक का, एक्स स्क्वायर का, तो यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया। अब शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। अब जो शून्यांक हमारे पास था उसका हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो माइनस √3 गुना √3, तो √3 गुना √3 होता है 3, कैसे याद है, तो √3 गुना √3, तो सीधा इसको 3 लिख देते हैं, कैसे, तो √3 अंदर से अंदर में गुना होगा, तो 3 गुना 3 कितना हो जाएगा 9, और रूट गुना ये हो जाएगा, तो इसका मतलब 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3। इसी तरह √5 का √5 गुना √5 हो जाएगा 5, √7 गुना √7 हो जाएगा 7, कैसे, तो 7 7 49, और 49 का वर्गमूल हो जाएगा 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, -3 और नीचे 1, -3 इसमें देखो क्या है, ओचर पद है, तो यहाँ लिख देंगे ओचर पद, और नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो लिख देंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन का योग, शून्यांकों का योग और गुणनफल दिया है, मतलब योग जो है -3 है, गुणनफल है 2, गुणनफल और योगफल यही ना है, योग और गुणनफल दिया हुआ है, हमको निकालना है बहुपद। तो मान लेते हैं हल है, तो लिखो हल, मान लेते हैं, माना कि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यांक अल्फ़ा और बीटा है, अल्फ़ा और बीटा है, ठीक है, अल्फ़ा और बीटा है। अब क्या करो कि शून्यांकों का योग दिया है, इसका मतलब अर्थात क्या हो जाएगा कि ये दोनों का योग दिया है -3, यही ना, तो यहाँ लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कितना -3, और अल्फ़ा इंटू बीटा गुणनफल, मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा, ये गुणनफल का यही नहीं, गुणनफल मान लिए, मतलब कि ये शून्यक मान लिए हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा और बीटा, तो इसका गुणनफल ये 2 दिया है, तो हम लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू कितना 2, और शून्यकों का जो ये शून्यक दिया हुआ रहता है, योगफल और गुणनफल रहेगा तुम्हारे पास, तो उसका बहुपद निकालने के लिए एक सूत्र आता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। तो यहाँ इसको इसी पे बैठा दो, सूत्र से क्या लिखेंगे, सूत्र लिख देंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, x² लिखेंगे माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान यहाँ -3 है ना, तो -3 x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान देखो कितना है 2 है, तो यहाँ 2 हो गया। अब इसको और हल करो, तो x² माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2, इसका मतलब ये बहुपद हो गया। इसी का बहुपद का जो है शून्यांक का योग -3 और 2 था, ठीक है, हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन तुम लोग अपने से बनाना, क्वेश्चन हम दे देते हैं, इसको देखो ये क्वेश्चन दिए हैं कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, और शून्यांकों का योग और उसका गुणनफल दिया है, ये योग है तुम्हारा और ये गुणनफल है, ठीक है। योग मान लेते हैं कि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c का जो शून्यांक है अल्फ़ा और बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है 1/4, तो यहाँ लिख देंगे 1/4, और अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब गुणन करके, तो गुणनफल का यहाँ दिया कितना -1, तो यहाँ लिख देंगे -1, ठीक है। अब इसको वो सूत्र से बना देते हैं, सूत्र क्या होता है, बहुपद निकालने वाला सूत्र,
सूत्र से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना 1/4 और एक्स गुना हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना -1 गुना हो जाएगा ये। तो एक्स इसको गुना कर देगा तो 4x स्क्वायर माइनस कितना 1x यानी x इधर गुना होगा -4 माइनस में तो 1 होगा तो इधर 4 से गुना करेंगे तो -4 ना हो जाएगा। इधर बराबर में 0 लिखेंगे और नीचे 4 लिखेंगे तो 4 से गुना हो जाएगा तो 0 नहीं हो जाएगा। तो हम लिख देंगे कितना 4x स्क्वायर माइनस x -4 = 0। मतलब यही होगा तुम्हारा क्या द्विघात बहुपद।